हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखा था, है ना, रिडक्शन फॉर्मूला। उसमें मैंने आपको सारा रिडक्शन बता दिया था। सारा रिडक्शन जो एक दो प्रूफ थे, आपको लॉजिकली समझाने के लिए मैंने प्रूफ भी कराया था। और ये भी कराया था कि थीटा को आप एक्यूट मान करके याद कर सकते हैं, पर थीटा सारे थीटा के लिए वो वैलिड है ना, वैलिड फॉर ऑल थीटा, है ना। थीटा कुछ भी लीजिए, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। थीटा को एक्यूट लेकर के और थीटा को ऑब्ट्यूस लेकर के, आप चाहिए तो थीटा को अलग अलग क्वाड्रेंट में लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है प्रूफ की टोटली मगअप करना है, रट्टा मारना है। क्लियर। अच्छा, आपने ये भी देखा था कि कहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा था जब पाई बाई टू के साथ प्लस माइनस थीटा हो, या 3 पाई बाई 2 के साथ प्लस माइनस थीटा हो। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको समराइज करूं, तो समराइज कुछ ऐसे करूंगा कि अगर पाई बाई टू, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा, या साइन 3 पाई बाई 2 प्लस या माइनस थीटा। सही है ना। तो ये जो है या तो कॉस थीटा में बदलता है ना, या प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, डिपेंड्स अपॉन कि ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि पाई बाई 2 के साथ होगा या 3 पाई बाई 2 के साथ होगा। सो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, है ना। सिमिलरली आपको ये भी सिखाया था कि कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, या कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा साइन में, साइन थीटा में, आइदर विथ प्लस और इन माइनस, डिपेंड्स अपॉन कि कॉस जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहां के साइन से यहां का साइन डिसाइड होता है, मैंने कल आपको ये बात बताई थी। तो ये था प्लस माइनस साइन थीटा। क्लियर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं tan की बात करूं, tan 2 प्लस माइनस थीटा, या tan 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो मैंने आपको बताया था कि जब tan 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ होता है तो चेंज होता है किस में, तो ये चेंज होगा या तो प्लस कॉट थीटा में या माइनस कॉट थीटा में। तो tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली आप अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसका रेसिप्रोकल भी देख सकते हैं कि 1/sin लिखिएगा तो यहाँ 1/cos हो जाएगा। तो 1/sin 2 माइनस प्लस माइनस थीटा इज कोसेक π/2 प्लस माइनस थीटा, या कोसेक 3 π/2 प्लस माइनस थीटा, दैट विल बिकम योर सेक थीटा। क्लियर। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो cos π/2 प्लस माइनस थीटा का रेसिप्रोकल, या 1/cos 3 π/2 प्लस माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल, ये क्या हो गया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू प्लस माइनस कोसेक थीटा। ये भी जब होगा कोसेक में कन्वर्ट होगा। इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो आ जाएगा कॉट π/2 प्लस माइनस थीटा, या कॉट 3 π/2 प्लस माइनस थीटा बिकम्स इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल दैट इज tan थीटा। तो इसका मतलब ये है, और ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड हुआ था याद है, कौन से क्वाड्रेंट में, वो देख करके डिसाइड किया था, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, सो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो ये उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। होप कि आपको यहां तक याद हो गया हो, है ना। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको समझ में आ रहा है, कि सर एट, देखना, इसका मतलब ये है कि एट, क्या लिखूं, एट, देखना, ये π/2 है, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, है ना। देखो ना भाई, सर ये π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, मतलब एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है और उसके साथ प्लस माइनस थीटा है तो रेशियो बदलेगा। तो एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सही है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, साथ में क्या है, प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios will change।
ट्रिग्नोमेट्रिक एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब सर पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सब पर क्या होगा, ऑड मल्टीपल पर क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। अब ये साइन प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट देखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे जो थीटा है उसको आप विजुअलाइज कीजिए, रट्टा मारने के लिए कंसेप्ट नहीं है, इस थीटा को एक्यूट मान के विजुअलाइज कीजिए, है ना। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव कॉस आएगा। सर पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा आएगा। ओके, अब देखिए आप दूसरी बात ये समझिए कि सर एक और बात था कि साइन सर पाई प्लस माइनस थीटा, सही है ना, या साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, सही है। यहां पर साइन रिमेन्स साइन, नो चेंज, बट यहां पर प्लस माइनस तो आएगा। क्यों प्लस माइनस आएगा, सर इसके क्वाड्रेंट पर डिपेंड कर जाएगा। अगर साइन पाई प्लस थीटा लेता हूं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एज्यूम क्या करूंगा, थीटा को एक्यूट एज्यूम करके सोचूंगा, है ना। सो पाई प्लस मतलब 180 प्लस 90 से छोटी कोई वैल्यू, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि सर कॉस की बात कर लो, तो कॉस पाई प्लस माइनस थीटा क्या आ जाएगा दोस्त, दिस विल बी, और कॉस 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो क्या लगता है आपको, है ना, आपको क्या लगता है यहाँ पे कि सर यहाँ पे भी इट विल नॉट चेंज, सर ये भी जो है ये चेंज नहीं होगा, कॉस विल रिमेन कॉस थीटा विथ प्लस माइनस। क्लियर, तो प्लस माइनस के साथ ये ऐसा रहेगा, सही है। डिपेंड्स कि ये वाले कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा साइन। क्लियर। अगर पाई है 2 पाई है, सिमिलरली अगर मैं लिखूं tan पाई प्लस माइनस थीटा या tan 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो tan जो है ये नहीं बदलेगा, tan विल रिमेन tan प्लस माइनस। बोलो सही बात बोल रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि सर पाई 2 पाई पर tan पाई, पाई का मतलब क्या हो गया भाई, पाई का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पाई का मतलब सर पाई का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, पाई का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 पाई का मतलब सर 4 इंटू पाई बाई 2, मतलब 2 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, याद रखिएगा, रिमेंबर, है ना, क्या लिखने वाले हैं सर, एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देखो यहां एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, है ना, एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios will not trigonometric ratios will not change at इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 का कोई इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलता, है ना। 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, मतलब एक्स एक्सिस वाले यहां पर 0 डिग्री है, पाई है, 2 पाई है, तो पाई 2 पाई, है ना, 2 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, ऐसे के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलता। मैंने आपको बताया था कि पाई और 2 पाई के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। क्लियर, पहले इसको लिख लीजिए। दूसरी एक और बात जो आपको याद रखनी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे लिए ये है कि अगर अंदर में माइनस थीटा हो, ये माइनस थीटा कुछ नहीं है, है ना, माइनस थीटा कुछ नहीं है, ये 2 पाई माइनस थीटा ही है। तो 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा सेम बात है, मैंने आपको समझाया भी था कल,
है ना। मैं अभी फिर से आपको समझा दूंगा कि किसी भी एंगल में 2 पाई के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलते, है ना। 2n पाई ऐड करो या 2n पाई सब्ट्रैक्ट करो, घूम फिर करके वही एंगल आएगा। सो उस एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सेम ही आएगा। क्लियर, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं अभी जो बताने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, इतने ध्यान से सुनिएगा कि आप सोचिए कि ये कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। समझिए यहां पे ध्यान से, है ना। सर यहां लिखा हुआ है कि साइन थीटा, समझना बात को, अगर यहां लिखा हुआ है साइन थीटा, क्लियर, ये जो वैल्यू होगी ना, देखना जरा सर, थीटा, देखना समझना भाई बात को, है ना। नहीं समझ पाए तो खुद देख लेना अपना, है ना। सर ये थीटा है, थीटा, थीटा का मतलब ये सर यहां से यहां तक क्या, एंटी क्लॉकवाइज थीटा। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा में, मैं ये कह रहा हूं कि सर थीटा है ये, है ना, इस थीटा में 2 पाई ऐड कर दो, तो थीटा और प्लस 2 पाई करेंगे तो वापस यहां आ जाएंगे, सेम एंगल आ गया। सर 2 पाई और कर दो, 4 पाई कर दो, तो 2 पाई 4 पाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो थीटा में 2 पाई ऐड करने पर या 4 पाई ऐड करने पर या 6 पाई ऐड करने पर, मैं सीधा बोल दूं 2n पाई ऐड करने पर, अरे 2 पाई, 2 चक्कर का मतलब 2 इंटू 2 पाई, 3 चक्कर का मतलब 3 इंटू 2 पाई, 4 चक्कर का मतलब, तो 2n पाई अगर मैं ऐड करूं, 2 पाई का मल्टीपल अगर ऐड करूं, तो क्या मैं वापस घूम फिर करके इसी एंगल पे पहुंच जा रहा हूं। सोचो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझना। मैंने कहा कि थीटा ये है, मैं कह रहा हूं इस थीटा में तुम ना 2 पाई ऐड करो, तो इस थीटा में जैसे ही तुमने 2 पाई ऐड किया, इस थीटा में जैसे ही तुमने 2 पाई ऐड किया, 2 पाई ऐड करते ही थीटा प्लस 2 पाई करते हैं तुम वापस यहीं पहुंच गए, इसी थीटा पर पहुंच गए। मतलब मैं कुल मिलाकर के इसी थीटा साइन का इसी एंगल पर तो बात कर रहा हूं। तो 2 पाई का चक्कर लगाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा की वैल्यू सेम ही रह जाती है, मतलब साइन थीटा सेम एज थीटा प्लस 2 पाई। अच्छा 2 पाई पर भी यही होगा, 4 पाई पर भी यही होगा, 6 पाई पर भी यही होगा, 8 पाई पर भी हो गया यही होगा, 2n पाई पर भी यही होगा। थीटा प्लस कितना, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर है। तो थीटा साइन थीटा सेम है साइन थीटा प्लस 2n पाई। सोचो, सोच के देखो कि सर ये थीटा था, ये थीटा था, मुझे बस ये समझाना है तुम ये समझ पाए कि नहीं। सर ये थीटा था, थीटा यहां से यहां पहुंचे थीटा, अब 2 पाई का चक्कर और, तो थीटा प्लस कितना हो गया, थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा, है ना, थीटा है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। अब इस थीटा में जैसे ही 2 पाई एक चक्कर मारा, मैं वापस इसी थीटा पे पहुंच गया, ये अभी भी यही लाइन शो कर रहा है, विच इज मेकिंग थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वही थीटा प्लस 2n पाई के लिए साइन थीटा की वैल्यू आएगी। इस बात को आप समझते हैं, ठीक, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा सर आपने तो एंटी क्लॉक घुमाया, क्लॉक घुमाओ बेटा, इंटीजर लिख दिया है, इंटीजर में माइनस भी होता है, तो 2 पाई प्लस में चक्कर मारो, n को 1 रखो, तो थीटा प्लस 2 पाई हो गया, n को -1 रखो, -1, तो -1 का मतलब क्या हुआ कि सर -1 का मतलब हो गया थीटा -2 पाई, मतलब सर ये थीटा था, अब 2 पाई माइनस में चक्कर मारना है, मतलब यहां से ऐसे 2 पाई चक्कर मारना, दिस इज -2, गॉट इट, दिस इज -2 पाई। तो क्या हो गया एंगल, एंगल इज थीटा -2 पाई। अभी भी उसकी वैल्यू वही, अभी भी हम यहीं पहुंच गए ना, अभी भी हम यहीं पहुंच गए। तो थीटा में 2n पाई या 2 पाई का मल्टीपल ऐड करो,
चूंकि n को इंटीजर लिख दिया है तो क्लियर कर दिया मैंने, समझ में आया। तो थीटा में प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई, 2 पाई का मल्टीपल 2n पाई है ना, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई है ना, ऐसे ऐड करूं साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही थीटा प्लस 2n पाई की आएगी, क्योंकि हम घूम फिर करके उसी एंगल पे पहुंचे। या उल्टा घूमूं क्लॉकवाइज है ना, मतलब थीटा माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई मतलब थीटा था, ये थीटा था, और माइनस 2 पाई का मतलब एक बार यहां से क्लॉक में चक्कर मार लिया, तो वापस 2 पाई चलने पर तो यही आया ना भाई कि पहले थीटा चलो एंटी क्लॉक में और फिर एक 2 पाई का क्लॉक बाई चक्कर मार लो, वापस वहीं पहुंच गए। अभी भी यही ये जो लाइन है अभी भी थीटा एंगल बना रहा है, समझ में आया। तो सेम है, n बिलोंग्स टू इंटीजर में सब कुछ आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब जरा एक दो सवाल करते हैं, पहले इसको लिख लो है ना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, चलिए हो गया। n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब हो गया सर प्लस 1 करूंगा तो थीटा से 2 पाई एंटी क्लॉक चक्कर मारूंगा, माइनस 2 पाई कर n की वैल्यू माइनस 1 रखो तो थीटा माइनस 2 पाई हो गया, मतलब थीटा एंटी क्लॉक में फिर माइनस 2 पाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। माइनस 2 पाई का मतलब सर यहाँ थीटा से 2 पाई क्लॉक में एक चक्कर मारना पड़ेगा, तो वापस वही थीटा पे पहुंच। तो ये वाला जो थीटा है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल तो डिफरेंट है बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वहां पे सेम ही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जरा एक दो सवाल करते हैं, जरा ये सवाल करके देखते हैं सॉल्व, चलिए एक एक करके आपको प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। सर इसको कैसे लिखेंगे, सर थीटा माइनस पाई लिखा हुआ है, देखना जरा ध्यान से, सर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा माइनस पाई, नहीं देखा है कभी, माइनस बाहर लूंगा तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। सर tan ऑफ माइनस, इसको बेटा पाई माइनस थीटा को कोई नया एंगल दो, अल्फा पर हो अल्फा, तो पाई माइनस पाई मतलब एंगल, थीटा भी एंगल है, दो एंगल का डिफरेंस भी एंगल होगा, तो इसको कुछ अल्फा पर हो अल्फा, तो अगर ये अल्फा है तो tan ऑफ माइनस अल्फा, याद करो केवल अपने अंदर माइनस को कौन डाइजेस्ट कर सकता है, कॉस और सेक, तो क्या माइनस बाहर आएगा, सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना tan पाई माइनस थीटा, और बच्चे बच्चे को पता है कि गुरुजी माइनस तो है ही, पाई के साथ, पाई का मतलब पाई और 2 पाई के साथ रेशियो नहीं बदलता, मतलब ये क्या रहेगा, दिस विल बी tan थीटा, बट चेक करना पड़ेगा कि भाई पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया कि पाई एंटी क्लॉक में जाओ प्लस है, और फिर थीटा माइनस है तो एक्यूट सोच के मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसी होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर ये है तो इट विल गिव नेगेटिव, और ये माइनस मिल करके क्या बना लेगा, दिस विल मेक tan थीटा आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ यहां, चलो यहां देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, cos 330 डिग्री, ठीक है। तो दो मेथड से आपको बताता हूं मैं, दो मेथड से आपको सॉल्व करवाता हूं। मेथड 1 देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मेथड 1 उधर मेथड 2 ले लेंगे, ठीक है। देखना cos 330 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं क्या, cos 90 के मल्टीपल में लिखो, 90 के मल्टीपल में लिखो, चलो तो क्या लिख सकते हैं सर, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री इंटू कितना, 90 डिग्री 9 या 27, ठीक है, 90 इंटू 3 प्लस 270 और 60, ये आ गया सर 60 डिग्री, क्लियर। अब समझो ये देखो, ये लिखा है 3, ये लिखा है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अरे 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, 3 क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल जब भी रहेगा क्या होगा, रेशियो विल चेंज, इसका मतलब रेशियो तो आ जाएगा, और इसको थीटा पढ़ो, दिस इज थीटा, दिस इज पाई बाई 2 टू 3 प्लस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आया। अच्छा तो सर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सर ये चेंज होगा, दिस विल बी व्हाट, रेशियो विल चेंज, कॉस विल चेंज इनटू साइन 60 डिग्री। अब मुद्दा यह है कि यहां प्लस की माइनस ये चेक करना पड़ेगा, देख लो 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और प्लस 60, मतलब और आगे जाओगे तो कहीं आप फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चले गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसी होती है पॉजिटिव, देन पॉजिटिव विल प्रोड्यूस पॉजिटिव, सो आंसर इज साइन 60, एंड साइन 60 की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है जी, √3/2, नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर है ना,
लास्ट टू लास्ट लेक्चर का जाकर के आप प्रूफ देखिए, आपको 30, 45, 0, 90, 60 का कॉस और साइन का वैल्यू लिखवाया है और tan का वैल्यू, ठीक है। तो देख लो, तो ये आ गया कितना, √3/2। एक और मेथड हो सकता है, देखो एक और मेथड कर रहा हूं मैं, मेथड 2। सर लिखा हुआ है cos 330, देखते रहना, cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री, क्लियर। सर 330 के नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल कौन है, नियरेस्ट 330 के सबसे पास वाला 2 पाई का मल्टीपल, तो सर 2 पाई ही है। 330 के सबसे करीब 2 पाई ही पड़ता है, 2 पाई का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल ढूंढो, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये cos 330 की वैल्यू वही होगी जो cos 330 डिग्री माइनस 2 पाई की होगी। ये क्या किया आपने, मैंने कुछ नहीं किया, ये किया है, देखो 330 कुछ होगा, मान लो कि ये पूरा एंगल है 330, सपोज यही है 330, हाँ सर यही है 330। तो कह रहा है कि पहले 330, चलो एंटी क्लॉक, तो चलो एंटी क्लॉक चलते हैं, एंटी क्लॉक 330, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, चूंकि यहां पे प्लस था तो मैंने क्या किया, इसको 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया, नियरेस्ट 2 पाई का वैल्यू सेलेक्ट करना, नियरेस्ट QR बता रहा हूं है ना, तो 360, तो 2 पाई मतलब यहां से सर यहां पहले पहुंचे, अब यहां से क्लॉक में चलना है 2 पाई, तो क्या हम वापस यही नहीं आ गए बाबू, वापस यही आ गए, वापस यही वाला वैल्यू आ गई, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा, अरे cos 330 इज सेम एज cos 330 माइनस, अरे एंगल डिफरेंट है बट वैल्यू तो सेम है भाई। पहले तुम 330 ऐसे एंटी क्लॉक में चले ना, और फिर -2 पाई, -2 पाई का मतलब फिर जहां पहुंचे वहां से क्लॉक में 2 पाई चल दो, तो क्लॉक में 2 पाई चलोगे तो वापस वहीं पहुंच गए, मतलब मैं वापस से यहीं पहुंच गया, सेम ही एंगल है अभी भी, समझ में आ रहा है। सो ये क्या बनेगा, सो जो भी है देखो, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं +2 पाई का मल्टीपल करता, और यहाँ प्लस है तो मैं -2 पाई का मल्टीपल करूंगा, सही है। तो ये क्या आ गया देखो जरा, सर ये लिखा हुआ है cos ऑफ कितना 330 डिग्री। आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप हीरो हैं, ठीक है। इस बात को जो समझ लिया वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है भाई, समझो। तो ये कितना आ गया, सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है cos के अंदर में -60, और cos ऑफ -60 विल बी व्हाट, cos ऑफ -60 विल बी, हाँ हो गया, cos ऑफ -60 एंड cos ऑफ -60 क्या था, पेट के अंदर इसके माइनस है, ये पचा जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, तो ये आएगा सर cos ऑफ 60 डिग्री, एंड cos 60 क्या होता है, cos 60, सोचो cos 60 कितना भैया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे यार 30 आएगा रे भाई, यहाँ पे डिफरेंस 30 आएगा ना, सॉरी ये क्या लिख दिया, ये क्या आएगा cos ऑफ -30 डिग्री, इसका मतलब सर यहाँ पर होगा 30 डिग्री, एंड cos 30 इज नथिंग बट, कितना होता है cos 30 भैया, √3/2। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो क्या करना है समझे, करना क्या है कि सर कभी भी बहुत लार्जर वैल्यू है ना, तो उसके सबसे पास वाला 2 पाई का मल्टीपल ढूंढो, ढूंढो। अगर यहां पर ये एंगल प्लस में दिया हुआ था, थीटा प्लस में दिया हुआ था, तो 2 पाई का मल्टीपल माइनस करो, और थीटा अगर माइनस में दिया है तो 2 पाई का मल्टीपल प्लस करो, आपको दिख जाएगा माहौल। समझ आया क्या किया मैंने। तो एक्चुअली पता है क्या हो गया, क्या हो गया मालूम, तो आपको ना गलती से ये 330 था तो मैंने ना ये वाला एंगल निकाल लिया, देखो मैंने यही एंगल तो निकाल लिया, क्या आया है -30 आया है, सही है ना, मतलब ये वाला एंगल आ चुका है। अरे भाई इस वाले एंगल के लिए या इस वाले एंगल के लिए वेक्टर तो यही होगी ना, इसी वैल्यू की बात हो रही है, सही है ना। तो cos 330 डिग्री इज सेम एज cos ऑफ -30 डिग्री, देखो नहीं गुरुजी ये क्या है, देखो भाई तुम इस बात को समझो है ना,
इस बात को नहीं समझोगे ट्रिग्नोमेट्री में लंका लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, देखो भैया, इसको मेजर करने का दो तरीका। एक तरीका तो है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर ये कितना है 330 डिग्री, तो मैं बोलूंगा थीटा इज 330 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज। क्या गलत है? यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, थीटा इज 330 डिग्री, और यहां पर क्या बोल रहा हूं, थीटा इज -30 डिग्री। क्या भाई गलत कह रहा हूं क्या? तो देखो ना, मैंने 330 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 30 में। 30 आपको एक्यूट एंगल से सॉल्व करना ज्यादा आसान लगता है। तो मैं वापस से कह रहा हूं कि अगर बेटा यहाँ पे प्लस -330 होता तो मैं यहाँ पे +2 पाई करता। तो 330 का नियरेस्ट मल्टीपल निकाल लीजिए, 330 के नियरेस्ट में 2 पाई का कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, ये तरीका है। आइए आपको थोड़ा अवगत कराया जाए इससे। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिखा सर, cot 3 पाई/4। सर cot 3/4 को यू कैन राइट cot पाई माइनस पाई/4। सही बात है, देख लो अभी भी 3 पाई/4 लिखा हुआ है। आपको पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, पाई/2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा में लिखने की हैबिट होनी चाहिए। सर ये लिखा हुआ है पाई माइनस पाई/4। सर पाई के साथ नो चेंज, सो कॉट विल रिमेन कॉट, सो दिस इज कॉट पाई/4। मुद्दा यह है कि बाहर में प्लस आएगा कि माइनस, तो जल्दी से बताओ प्लस की माइनस। गुरुजी ये है पाई, प्लस है मतलब एंटी क्लॉक, और फिर है -पाई/4 मतलब यहां से क्लॉक में -पाई/4। सही है ना? तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, कॉट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। और कॉट पाई/4 कितना होता है भाई, tan पाई/4 1, cot पाई/4 1, so answer is minus। Got it? This is your, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसको ना आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। देख लो भाई, अगर आपको, मैंने वही तो किया है, बस मैंने जनरल तरीके से बताया है कि सर आप ना इसको ऐसे भी कर सकते थे। ये क्या है सर, ये है cos ऑफ 330 डिग्री। सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, cos ऑफ 360 डिग्री -30 डिग्री। अरे यही तो है, cos 360 -30 डिग्री, 360 में से 30 जाएगा तो 330 आएगा। सही बात है। तो ये कितना आ गया सर, दिस इज cos ऑफ 30 डिग्री। आपको याद आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, है ना। 2 पाई मतलब पूरा चक्कर मारा, और माइनस का मतलब क्लॉक में 30 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई के साथ रेशियो इज नॉट चेंज, तो cos 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सो ये पॉजिटिव आ गया। सो आंसर इज कितना, √3/2। सो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का इसका। मैंने जो किया है वो भी एक तरीका है, मैंने जो किया ये जनरल तरीका है, ये मैंने आपको जनरल तरीका बताया है ना, कि जब भी 330, अभी तो छोटे एंगल दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे 3660 -983 ऐसे, तो क्या करोगे, तो उसका नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल ढूंढो। अगर बेटा यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस करना, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉक में घूमना है, ये प्लस का मतलब 330 एंटी क्लॉक में एंगल दिया है, तो आप क्लॉक में 2 पाई के मल्टीपल में घूमना। और अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया होगा, माइनस दिया होता मतलब क्लॉक 330 देता, तो आप एंटी क्लॉक में 2 पाई के मल्टीपल में घूमना। ठीक है, तो उसके पास पहुंच जाओगे, कोई फर्क नहीं। तो घूम फिर करके एक चक्कर लगाने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घूम फिर करके वहीं पहुंच जाता हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये √3/2। ओके, नाउ एक कंटिन्यूड सम एंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये क्या होता है देख रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट, है ना, जैसे ऐसा लिखा हुआ है n बराबर 1 to 6, और यहां पे लिखा है n, है ना। तो इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है, ये क्या मैं बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूड सम, कॉन्टिन्यूड सम
या इसी को ना समेशन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? समेशन भी बोलते हैं। मतलब ऐसा, इसका सिंबल ये होता है। सिग्मा पढ़ते हैं, कंटिन्यूड सम पढ़ते हैं, या समेशन पढ़ते हैं, है ना। रीड एज कंटिन्यूड सम या समेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर ऐसा लिखा है समेशन n और n को वेरी करना है 1 to 5, सपोज ऐसा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि n को 1 से स्टार्ट कीजिए, तो n बराबर 1 रखिए, प्लस हर एक अगला अगला कंटिन्यूड सम का मतलब एक एक बढ़ते जाइए। तो n 1 से स्टार्ट हुआ, n की वैल्यू 1 रखी, फिर अगला क्या रखूंगा, n की वैल्यू 2, अगला क्या रखूंगा 3, अगला क्या रखूंगा 4, अगला क्या रखूंगा 5, मुझे कहां तक पहुंचना है 5 तक। और हर एक बढ़ाते, हर एक 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 बढ़ाते जाना है, और बीच में क्या करना है, प्लस लगाते जाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज नथिंग बट 3 2 5 5 10 4 14 1 15। देख लो, ये 15 आएगा इसका आंसर। दिस मीन्स कंटिन्यूड सम का मतलब होता है जो लोअर लिमिट, ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट कीजिए और एक एक बढ़ाते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए, हर एक अगला टर्म एक से बढ़ेगा। सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये तरीका है, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट सीरीज, है ना। कंटिन्यूड सम, है ना, सीरीज ऑफ, है ना, कंटिन्यूड नंबर का जो सम है, कंटिन्यूड नंबर का जो सीरीज है, उसके सम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर? तो ये हो गया एक एग्जांपल, जल्दी से लिखो। ठीक है, तो हर नेक्स्ट नंबर 1 से बढ़ेगा, तो एक एक से बढ़ाते जाइए और बीच में सम। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो लिखा हुआ ऐसा, समेशन, है ना, n जैसे लिखा हुआ मान लो 5n, इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक। n इंटू 5, या इसको सिंपली मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर ये 5n लिखा हुआ है, दिस इज 5n रिटन, और n वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं क्या होगा? इसका मतलब होगा कि सर n को पहले 1 रखिए, तो क्या आ गया, तो सर 5 इंटू 1 आ गया, सही है। अगला क्या, समेशन है तो प्लस, अगला रखिए, एक से बढ़िए, n को एक से बढ़ाइए तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर प्लस, फिर अगला टर्म क्या आएगा सर 5 इंटू 3, सही बात है, तो 5 इंटू 3, सो कितना आ गया ये बताओ, तो ये आ जाएगा कितना, 5 प्लस 10 प्लस 15, कितना हो गया, 15 5 20 10 30, क्या आ जाएगा। ये है मतलब इसका, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड। हर एक अगला टर्म 1 से बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, जिस पर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी हुई है। सीरीज कहां से स्टार्ट होगा, n को 1 पुट करने से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, n को 3 रखने तक जाएगा। क्लियर? अगला है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, समेशन, समझ गए, समेशन, है ना। जरूरी नहीं है कि n रहे, n की जगह r होगा, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर r होगा तो यहाँ पे r वेरी फ्रॉम 1 to 5 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक। अगला है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इससे, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है, जो लोअर लिमिट लिखा रहेगा सीरीज वहां से स्टार्ट होगी, अगला टर्म एक से बढ़ेगा और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे लिखा हो ऐसा n बराबर 1 to 4,
और यहाँ पे n लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है पता है? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि सर पहले 1, अगला टर्म क्या होगा 2, फिर क्या होगा सर 3, एक से बढ़ाओ, फिर क्या होगा 4, और सबके बीच में क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। तो कितना आ गया? तो आ गया 4 3 जा 12, 12 2 जा ऐसा। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब होता है हर एक अगला टर्म एक से बढ़ाएंगे, है ना, और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सबके बीच में क्या है? दिस इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट। हर एक टर्म एक दूसरे से क्या होगा? मल्टीप्लाई, और हर अगला टर्म एक से बढ़ेगा। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए। चलो हो गया। कंटिन्यूड सम, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सिग्मा का मतलब क्या होता है सर? जो नीचे लिखा है यहां से स्टार्ट होगा, जो अगर ये n है, अगर ये r होता तो यहाँ r लिखा होता, तो r 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, सबके बीच में प्लस का साइन होगा। सर ये पाई है, पाई तो n है सर, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक? पता है ये क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ है, अगर मैं ये ना लिख करके मैं इसको ऐसे क्वेश्चन को दे दूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 6 ये ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन चेंज करो, है ना, क्वेश्चन ऐसे लिखो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n बराबर 1 2 6 कॉस ऑफ n पाई बाई 3, ऐसा लिखा हुआ है। कॉस ऑफ n पाई बाई 3, कॉस ऑफ n पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन वही था, मैंने बस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सर ये पता है क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? पहले इसको खोलो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? पहले n को 1 रखो तो क्या आएगा? सर ये आएगा कॉस पाई बाई 3, सही है सर। समेशन है, मतलब अगला टर्म लिखने से पहले सम होगा, सम, कंटिन्यूड सम। अगला टर्म क्या होगा सर? n 1 रखा था, अब 1 से बढ़ाओ, तो 1 से बढ़ाएंगे तो क्या आएगा सर? ये रहेगा कॉस, n की वैल्यू 1 की जगह 2 रखेंगे, सो आएगा ये 2 पाई बाई 3। दो टर्म हो गए। अगले टर्म से पहले सर प्लस लगेगा, कंटिन्यूड सम है। फिर n को 3 रखो तो क्या आएगा? कॉस कितना? दिस इज 3 पाई अपॉन 3 प्लस, नेक्स्ट क्या आएगा सर? n को 4 रखो तो क्या रखेंगे? कॉस 4 पाई बाई 3, फिर क्या रखेंगे सर? प्लस कॉस कितना सर? 5 पाई बाई 3। और फिर कहां तक जाना है हमें? 6 तक जाना है, सो लिखना पड़ेगा कॉस, दिस इज नथिंग बट 6 पाई बाई 3। क्लियर है? इतना इतना कोई दिक्कत है नहीं? बेटा ये समझ में आया इसको कैसे खोल के लिखा? अरे इसी को खोल के लिखा है, कंटिन्यूड सम, सिग्मा नोटेशन था। मतलब n की वैल्यू कहां, पहला टर्म क्या होगा? n को 1 पुट करने से पहला टर्म आएगा, तो n को 1 पुट किया तो टर्म क्या आया? cos पाई बाई 3। n को 2 पुट किया तो क्या आया? cos 2 पाई बाई 3। n को 3 पुट किया क्या आया? cos 3 पाई बाई 3। n को 4 पुट किया तो क्या आया? cos 4 पाई बाई 3। अगला टर्म n को 5 पुट किया, cos 5 पाई बाई 3, और n को 6 पुट किया तो कितना है? cos 6 पाई बाई 3। क्लियर? अब सुनो, इसका मतलब है कि जरा देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो समझ में आ गया सर, ये cos पाई बाई 3 लिखा हुआ है। आई थिंक आपको इसकी वैल्यू याद है। मैं अब रेडियन में बात करूंगा। पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री? कितना डिग्री सर? पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। क्या भाई? 60 डिग्री है। प्लस ये देखना भाई क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूं पाई बाई 3 के टर्म में। देखना ये क्या लिखा हुआ है? कॉस, देखना, देखो ना, एक चीज देखना ध्यान से सर, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 को ऐड करोगे ना तो पाई आ जाएगा। देखो पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 को ऐड करते ही ये आ गया पाई प्लस 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाई 3, कट पिट करके आ गया पाई। इसका मतलब इन दोनों का सम अगर पाई है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3। एनी डाउट? अरे भैया
2π/3 को π/3 के टर्म में ऐसे ही तो लिख सकता हूं। सो इसको लिख लो कैसे, पाई माइनस π/3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आइए प्लस, अगला देखना क्या है सर, इसको ये खा जाएगा तो ये बनेगा cos π। वेरी गुड, बनेगा प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला cos π/3 में कन्वर्ट करो, π/3 में कन्वर्ट करो, क्या लिखा हुआ है देखो, π/3 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखा हुआ है सर, ये पाई प्लस π/3 लिखा है, नहीं समझ में आया। देखो ये पाई प्लस π/3 लिखा हुआ है, देख लो भाई π/3 में ही खाली कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया 3π + π 4π/3, क्लियर। और ये क्या लिखा हुआ है प्लस, देखना ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज cos ऑफ 2π माइनस π/3, तो पाई और 2π में सबको घटा दिया, तो देखो ना 5π/3 को मैं लिख सकता हूं 2π माइनस π/3, तो 2π माइनस π/3 करते ही क्या आ गई वैल्यू, देखना 3 2 जा 6π माइनस π 5π/3, और ये लिखा हुआ है गुरुजी प्लस क्या cos ऑफ 3 2 जा 6, सही बात, तो ये लिखा हुआ है 3 2 जा 6, तो लिखा हुआ है ये cos ऑफ कितना 2π, cos ऑफ 2π, जल्दी से लिखिए इसको, चलिए हो गया, ठीक है। आइए यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पे है ना, इसको थोड़ा सा भाई ना मैं वैसे ही लिख के छोड़ रहा हूं, इसको मैं, ये गंदा लग रहा है देखने में ना, इतना मेहनत से इसको लिखा था, ये गंदा लग रहा है देखने में, तो ठीक है। आइए यहां देखिएगा ध्यान से, cos π/3, सही बात है, cos π/3, ठीक, तो इसको रहने दो cos π/3 प्लस, अब बताओ cos π माइनस थीटा क्या होता है सर, पाई के साथ रहेगा, विल नॉट चेंज, तो दिस विल बी cos π/3, बट cos π माइनस π/3, पाई और माइनस π/3, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सही बात, तो दिस विल गिव नेगेटिव, आपको समझ में आ गया होगा, प्लस cos π की वैल्यू कितनी होती है -1, याद करो 90 to 180, 90 पर cos 0 था, 180 पे -1 था, cos डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1, सही बात है। और वैसे भी मैंने आपको ग्राफ कल बताया था कि 0 से π/2 ये है, π/2 से पाई ये है, तो यहाँ फिर यहाँ से बढ़ेगा, तो ये वाला वैल्यू -1, ये कितना था पाई, cos पाई पे -1, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, cos 0 1 है ना, cos पाई, cos 0 1, cos पाई -1, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है देखना cos पाई प्लस समथिंग नो चेंज, तो ये तो रहेगा cos π/3, पर सर ये पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, क्लियर। 2π प्लस माइनस थीटा नो चेंज, सर नो चेंज, cos π/3 ही आएगा, बट चूंकि 2π माइनस π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, और cos 2π की वैल्यू दोस्त, cos 2π फिर से घूम फिर करके यहां पे cos 0 0, cos 0 1, cos पाई -1, अगेन cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो दिस विल बी व्हाट cos 2π इज 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं काटपीट मचाने वाला हूं, तो इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे -1 है, ये +1 है, खत्म हो जाएगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0, तो शून्य इज द आंसर, 0 इज द आंसर। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है भैया, 0 है इसका आंसर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, रिडक्शन भी चल रहा है साथ साथ, आपको वैल्यू भी करवा रहा हूं, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, देखिए बढ़िया सवाल। हाँ अब ये क्या है सर, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है याद करो सर, आर की वैल्यू शुरू कीजिए, आर कहां से स्टार्ट होना है, सीरीज 1 से कहां तक जाएगा 4 तक, तो सीरीज लिखने का तरीका है, सीरीज एक एक से, हर एक अगला टर्म एक एक से बढ़ेगा, है ना, हर एक अगले टर्म में आर की वैल्यू एक 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 बढ़ जाएगी, है ना, और
बीच में क्या है, चूंकि पाई है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, देखना सर ये लिखा हुआ है कुछ नहीं, कॉस ऑफ आर की वैल्यू पहले क्या रखोगे 1, तो कॉस पाई बाई 4 इंटू, ठीक, देखना कॉस आर की वैल्यू सर 1 से बढ़ाइए, आर की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, कितना सर 2 पाई बाई 4 इंटू, अगला क्या हो जाएगा कॉस, अगला आर की वैल्यू फिर क्या करेंगे, दिस विल बी 3 पाई बाई 4 इंटू कॉस आर की वैल्यू अगली किससे बढ़ेगी सर 4 पाई बाई 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 4 इंटू, इसको काटो क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस पाई बाई 2 एंड होप कि आपको कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू याद है, कॉस 90 कितना होता है सर, कॉस 90 जीरो होता है। सो ये जीरो हो गया, और जीरो में किसी से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीरो आएगा, मुझे और बाकी वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। ये है कॉस पाई, मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, ये वाला जीरो हो रहा है, अगर ये जीरो हो रहा है तो जीरो इंटू एनीथिंग, द आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया होगा, हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले में बोला है इफ ए बराबर साइन थीटा, देखो ए क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं सर, ए जो लिखा हुआ है, ए बराबर लिखा हुआ है कितना साइन थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर, पाई बाई 2 के साथ होगा तो साइन चेंज होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 साइन चेंजेस नहीं, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 के साथ साइन चेंज, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये बनेगा कॉस थीटा। बी क्या लिखा हुआ है, बी, बी क्या लिखा हुआ है, बी इज रिटन एज कितना, बी इज रिटन एज, देखना ये क्या है सर, सर ये लिखा हुआ है कितना कॉस थीटा, और देखना कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 2 के साथ है तो चेंज होगा किस में, तो ये चेंज तो होगा किस में साइन थीटा में, एंड पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। आपको क्या बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जैसे ही कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस है ना बी कितना है, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ गया भैया, यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ गया माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप कि आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा गायब कर देंगे, तो ये क्या बच गया देखना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्या बच गया देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 2 बार लिखा हुआ है इंटू 2, दिस बिकम्स कितना 2 इंटू 1, 2 इज द आंसर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अगर मैं इसको ए बोलता, स्मॉल ए बोलता हूं, इसको स्मॉल बी बोलता हूं, और देखो ना इसको स्मॉल ए बोलूं, ठीक, छोड़ो तुम ऐसे ही करो, है ना, ये भी तो सोच सकते हो ना कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर सोच करके देखना तुमको समझ में आता है तो, इस पर अपना थॉट लगा करके देखना, है ना, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो किया है, देखना भाई तुम कुछ सोचना इस पे, आंसर आ गया है ना, चलो चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल आपका, बढ़िया, बहुत सही, चलिए सबकी वैल्यू निकालनी है, चलो एक एक करके निकालते हैं, सबकी वैल्यू निकालते हैं एक एक करके। सर पहला
अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, सेक 2π/3 की, सेक 2π/3। बेटा या इसको या तो पाई के टर्म में लिख लो या 2π के टर्म में लिख लो, है ना। तो देखो ना, पाई माइनस π/3 करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये लिखा हुआ है सेक ऑफ कितना, पाई माइनस π/3, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लिखा था सेक पाई माइनस π/3, देखो कितना हो गया, 3π माइनस पाई दैट इज 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3। तो ये कितना हो गया, देखना जरा ध्यान से, ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। सर पाई, ये क्या आ गया सर पाई, और ये आ गया थीटा, सही है ना, पूरा पाई एंटी क्लॉक में पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सर पाई के साथ सेक विल नॉट चेंज, सो ये रहेगा सेक π/3। बट चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस सेक π/3, सेक π/3, कॉस π/3 कितना होता है, कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई बताओ, 1/2 होता है, तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ, देख लेना आता है कि नहीं आता है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा सर tan 11π/6, सोच के देखो क्या है ये, tan 11π/6, गुरुजी ये 2π के क्लोज दिख रहा है, नहीं सो इसको लिख लो कितना, सर इसको लिख लो tan 2π के टर्म में लिखो कितना, सर 2π माइनस π/6, सो 2π और पाई के टर्म में लिखते चलो, देखो 6 दूना 12 में से 1 गया 11, सर 2π के साथ चेंज नहीं होता, तो ये आएगा कितना, tan ऑफ π/6। और मजे की बात है गुरुजी कि tan ऑफ π/6 आ गया, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है तुम्हें, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, सो इट विल बी नेगेटिव, और tan π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, tan 30 होता है कितना, 1/√3, सो आंसर विल बी कितना, -1/√3 इज द आंसर। क्लियर, आओ जरा देखें आगे क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है सर, तीसरा cos 225 डिग्री, देखना cos 225 डिग्री, इस 225 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, सोचो, पहले तो 90 के टर्म में लिख लो, 90 के टर्म में लिख सकते हो, तो दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, 18 4 22, सर एक तो ऐसे लिखा हुआ है, देखो ना ये कैसे लिखा हुआ है, देखना बाबू, cos ऑफ सर ये 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 90 के टर्म में लिख लो, इवन ऑड मल्टीपल वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कई तरीके हैं सॉल्व करने के भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 90 इंटू 2 कितना हो गया सर, 180 है ना, 18 225 है, तो और कितना चाहिए, 18 4 22, सर ये 45, ये आएगा 45, याद करो सर 90 इंटू 2, सर इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सो इवन मल्टीपल ऑफ 90 में cos विल रिमेन cos, सो ये तो सर रह जाएगा cos कितना 45 डिग्री, और सर इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, तो cos विल रिमेन cos, cos 45, अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 45, तो 180 एंटी क्लॉक प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, तो आंसर विल बी -1/√, एक तो ये तरीका हुआ। इसका एक और मेथड भी हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ये है मेथड 1, एक और मेथड से सॉल्व कर दूं इसको, मेथड क्या है, कुछ नहीं, मेथड क्या है, कुछ नहीं है, वही लिख लो सर 180 लिख लो, और क्या मेथड इसमें होगा, 360 प्लस या माइनस करके देखूं क्या, 225 फिर करना पड़ेगा, नहीं ठीक है यार सही है, जब लंबा चौड़ा एंगल होगा तो बाद में देखेंगे क्या है, तो ये आ गया आपका आंसर। अगला क्या है सर 690, देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा, ये क्या बोला है आपको, देखना ये बोला है sin 690 डिग्री, देखना sin 690 डिग्री, sin 690 डिग्री का मतलब क्या है सर, 90 में ब्रेक करो, मेथड 1, देखना मेथड 1, सर इसको मैं लिख सकता हूं कितना, sin 90 डिग्री इंटू 7 लिख लूं, 7,
प्लस 9 सते 63, 630 तो कितना आ गया 60 आ गया। देख लो भाई 90 के टर्म में लिख लिया। मेरा तो यही इंटेंशन रहता है कि 90 के टर्म में लिख लो। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, 7 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब ऑड मल्टीपल का मतलब वाई एक्सिस पे नहीं, ऑड मल्टीपल का मतलब रेशियो विल चेंज। जैसे π/2 3π/2 पे रेशियो बदलता है, वैसे ही ऑड मल्टीपल पे रेशियो बदलेगा। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा सर? साइन विल कन्वर्ट इनटू cos 60। अब मुद्दा ये है कि क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? 7 है तो देखना π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5 6 7π/2 यहां पहुंच गए, और प्लस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। समझो बात को, बहुत आसान है। तो सर ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी कितना? माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है भैया? -1/2। एक तो ये तरीका हो गया। मेथड 2 भी है इसका मेरे पास। मेथड 2 ये कहता है, देखना समझना सर, साइन 690 है ना, बराबर सर इसको ऐसे लिख लो, साइन ये है सर 690, सर 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो। नियरेस्ट मल्टीपल तो 360 का दुगना 720, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल तो 720 है। अरे 2 पाई का जो मल्टीपल है वो 720 है ना, 360 का दुगना करोगे तो 720, तो 690 के करीब वाला 2 पाई का मल्टीपल कौन है? 720। तो बताओ 720 को अगर यहाँ घटा दूं तो क्या दिक्कत? अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस करते हैं, तो -720 कर दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखना नहीं पड़ेगा सर। कोई भी एंगल होता, कोई भी एंगल, मान लो 690 कुछ ये है, कोई भी एंगल है 690, मान लो कि 690 वाला ये एंगल है, ये जो लाइन है ना ये 690 पर है, यहां से ऐसे जा करके 690 आया होगा, थीटा आया होगा। अब कह रहा है कि 720, यहां से पहले 690 चलो चल दिए, अब कह रहा है 720, मतलब 2 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओगे तो वापस वहीं आ जाओगे, तो 690 ही लिखा हुआ है अभी भी। अभी भी ये जो है ना 690 वाला जो एंगल था ना, अभी भी हम वहीं पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि 2 पूरा चक्कर मारा है तो उसी थीटा पर है। अरे मेरे भाई 2 पाई को ऐड करने पर, जैसे कोई भी एंगल लिखा है, कोई भी एंगल मान लो ये लिखा है थीटा, तो साइन थीटा कुछ आ रहा होगा। अगर मैं 2 चक्कर मार दूं ऐसे तो वापस तो मैं यहीं पहुंच गया ना, यहीं पहुंच गया। इसका मतलब ये वाला लाइन अभी भी तो इतना ही एंगल बना रहा है या इतना एंगल बना रहा है? समझ में आ रहा है? तो साइन और कॉस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ गया देखना, ये आ गया कितना 9 3 12, ये आ गया साइन ऑफ कितना 9 3 12 -30, साइन ऑफ -30 इज थीटा इज माइनस साइन 30, मतलब माइनस साइन 30 का कितना मतलब हो गया? माइनस साइन 30 का मतलब हो गया, हाँ माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मतलब हो गया दिस इक्वल्स टू -1/2। दिस इज -1/2 आंसर। क्लियर? तो बेटा अगर सबसे आसान तरीका है, या तो 90 के मल्टीपल में लिखो, और आपको याद होना चाहिए कि ऑड मल्टीपल रहेगा, ऑड मल्टीपल है ना, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलेगा। अगर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल π/2 का मतलब मैं पाई और 2 पाई की बात कर रहा हूं, तो पाई और 2 पाई पर नहीं बदलेगा। और ये मैंने क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड किया? 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री, फिर आगे जाएंगे 2 90 डिग्री, 3 × 90, 4 × 90, 5 × 90, 6 × 90, 7 × 90, यहां पहुंच गए। 7 × 90 प्लस 60 मतलब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। क्लियर? जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। आइए अब आपको क्या बोला है इसमें? सर tan ऑफ -390, ठीक है। तो अगले पेज पे ले लेता हूं मैं इसको, 1 2 3 4 5, tan -390, देखना क्या है, tan -390, 690 हो गया, ठीक है। tan -390 क्या लिखा है भैया? tan ऑफ -390। देखना भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो एक तरीका तो ये है, देखना समझना यार भाई, इसी पे पूरा का पूरा लेक्चर है ना। एक तरीका तो आपका ये बनता है कि सर tan ऑफ, देखा आपको माइनस थीटा, आप उसको थीटा समझिए,
थीटा में भी एनी वैल्यू, याद है tan ऑफ माइनस थीटा, तो केवल cos और sec माइनस को पचा पाता है। tan ऑफ माइनस 390 क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस 390 डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan 390। यही तो हो जाएगा भाई, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है देखना, दिस इज रिटन एज, इट इज सेम एज माइनस ऑफ tan कितना, दिस इज 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 2 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, एंड 2 पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा बच्चा, 2 पाई प्लस थीटा, यही तो होगा। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया माइनस tan 30, है ना, ये कितना tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1/√3, दिस 1/√3 आंसर। सो एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका डायरेक्ट है। डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है सुनना, मेथड 2, है ना, मेथड 2। सर सीधा एक काम करो, ये क्या लिखा है बताओ, tan ऑफ माइनस 390, कुछ मत करो सर, ये माइनस है, ये tan माइनस 390 डिग्री, यहां पे प्लस करो सर, प्लस प्लस 2 पाई का मल्टीपल करो जो इसके क्लोज हो, तो 2 पाई का मल्टीपल कौन है, 360, सीधा सर ये 360 के बराबर आएगा। मतलब कितना आ गया, देखिए ये कितना आ जाएगा, tan कितना माइनस 30, सीधा बच्चे बच्चे का खेल है, माइनस tan 30 आंसर। एक तो ये भी तरीका है, तो कितना हो गया -1/√3। बाबू एक चक्कर मारने पर वापस हम उसी एंगल पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो एंगल है ना, और एक चक्कर तुमने ऐड किया, मतलब उस वहां से पहले आप गए 390 क्लॉकवाइज में, तो 390 क्लॉकवाइज में कहीं यहां पहुंचे, सही बात। और फिर यहां से 2 पाई का चक्कर मारा, 2 पाई का चक्कर, तो यहीं तो पहुंच गए। तो ये जो है ना वो यही एंगल पे पहुंच गए। सो tan इसके लिए और tan इसके लिए बराबर आएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। और कुछ कर सकते हैं गुरुजी, एक और तरीका है सर, ये भी तरीका अपना ही लो आप, है ना, सीधा वो तो वही लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ना बेटा मैं ऐसे लिखने वाला था 90 × 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 90 × 4 तो आपको कोई तकलीफ है क्या, देखो सीधा मैं इसको ऐसे लिख दूं 90 डिग्री × 4, तो आप कहेंगे कि सर ये 360 ही है। 360 को आपने 90 के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि आपने सिखाया है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ प्लस माइनस थीटा होता है तो रेशियो बदलता है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या 3 इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होता है तो नहीं बदलता। सर ये 360 का मतलब इवन मल्टीपल π/2, tan विल रिमेन tan, पर 4 है, 4 मतलब π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, मतलब सर घूम फिर के यहीं आ गए। और फिर 30 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सो ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया ये, बस इतना ही। अगला क्या था भाई मेरे, अगला क्या था, अगला सर सेक 855 डिग्री, ओके सेक 855 डिग्री, तो पांचवा के बाद छठा सेक 855 डिग्री, देखते रहिएगा। सेक ऑफ 855 डिग्री, सर मेथड 1। एक तो तरीका यह है कि सर सेक ऑफ 855 डिग्री को सर मल्टीपल ऑफ 90 में लिख लो, तो ये आ जाएगा कितना, देखना सेक ऑफ 90 इंटू कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 9 जा, ये 90 डिग्री इंटू 9, ये आ गया 810 प्लस 45, ये लिखा हुआ है, सही बात। अब सर ऑड मल्टीपल है, ऑड 90 इंटू 9, 9 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, सेक जो होगा वो कोसेक में बदलेगा, दिस विल बी चेंज इनटू कोसेक, कोसेक 45। अब मुद्दा यह है कि साइन कैसा आएगा, प्लस की माइनस, तो चेक कर लो 90 डिग्री एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, एक चक्कर मारते हैं तो 4 होता है, 2 चक्कर मारेंगे तो 8 होगा, 9 बार जाना है मतलब π/2 और आगे जाना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब प्लस 45 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में, सेकंड में क्या होता है, सेक नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, तो आंसर कम्स आउट टू बी साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा कितना, -√, दिस इज द आंसर।
सर ये तरीका तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब देखिएगा ध्यान से मेथड 2, ये भी एक तरीका हो सकता है। याद करो सर, सेक 855 इज नथिंग बट सेक 855 में मैं उल्टा 2 चक्कर मार दूं सर, तब भी वही आंसर आएगा। उल्टा, अरे सर ये एंटी क्लॉक प्लस 855 है, उसमें से 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल घटाइए, तो 360 गुने 2 कितना 720, और फिर 1080 ज्यादा हो जाएगा, तो 720 ठीक है ना। तो सर माइनस 720 कर दीजिए, 2 चक्कर लगाइए उल्टा। तो आप देखिए, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर 855 डिग्री था, तो यहाँ से 2 चक्कर, सॉरी 855 मान लीजिए कि ये ऐसे 855 था, अब 2 चक्कर वापस मारिएगा भाई, तो यहीं पहुंच गया 1 चक्कर, दूसरा चक्कर में भी यहीं पहुंच गया, तो वापस तो वही आंसर आएगा ना, वहीं वहीं पे पहुंच गया ना वापस। तो सेक विल नॉट चेंज, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा कितना, सेक जरा माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 5 सर, और 36 दूना 72, ठीक है, और ये आ गया 135। अब ये तो कोई भी कर लेगा नहीं, तो सेक कितना, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है, और 90 के साथ है तो चेंज होगा, तो इट विल चेंज इनटू कोसेक 45, सही बात, कोसेक 45। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। ये कितना आ गया, माइनस ऑफ कितना √2 इज आंसर। दोनों मेथड से आपका आंसर आ रहा है, तो आप किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करके देखते हैं। देखिएगा भाई क्या बोला, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45 डिग्री। हमें जो एंगल निकालना है 0 से 45 डिग्री के बीच में यहां पे एंगल रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल। फर्स्ट आपको क्या बोला है पहले में, कोसेक ऑफ 1438 डिग्री। मैं 2 मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, एक मेथड 1 देखिएगा, देखिए भाई, कॉसेक 1438 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कैसे, 90 के टर्म में लिखूं, 90, तो क्या लिख सकते हो इसको, कॉसेक 90 इंटू, देखना जरा 16 नमा 44 से, ओके। ये लिखा हुआ है 16 टाइम्स, ठीक है ना। यह आ गया 1440 माइनस 2 डिग्री, देख लीजिएगा आप, ये ऐसा लिखा हुआ है 90 इंटू 16 माइनस 2 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ही बताइए मुझे कि सर 16 गुना 9 144 होता है, तो 1440, तो 1438 को मैं लिख सकता हूँ 1440 माइनस 2 डिग्री लिख सकता हूँ, ओके। अब देखना जरा ध्यान से, 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है, तो इवन मल्टीपल तो कॉसेक विल रिमेन कॉसेक, तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा कॉसेक ऑफ 2 डिग्री, ओके। अब मुद्दा यह है कि प्लस या माइनस चेक कर लेते, 16 है, 16, तो देखो ना, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 4π/2 करते हैं तो 1 चक्कर लगता है, 8π/2 में 2 चक्कर, 12π/2 में 3 चक्कर, 16π/2 में 4 चक्कर, 4 चक्कर हो गया। और -2 का मतलब एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज में 2 डिग्री और जाना है, मतलब कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा, माइनस, सो आंसर इज माइनस, तो माइनस कोसेक 2 डिग्री इज द आंसर। तो ये तो एक तरीका हुआ, इसका दूसरा मेथड भी है मेरे पास, देखिएगा, इसका ना दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। वही सर आप वही कीजिएगा, 2π वाला चक्कर लगाइएगा, और कहीं से इसको देखना, इसी का मेथड 2 देखो क्या लिखा हुआ है भाई, कोसेक 1438 डिग्री। सर एक काम करो ना सर, 1438 के नियरेस्ट 2π का मल्टीपल ढूंढो, तो सर अगर ये प्लस है ना तो इसको ऐसे ही रहने दो, क्या लिखा हुआ है ये, कॉसेक लिखा हुआ है 1438, ये प्लस में लिखा है तो प्लस में रहने दो,
और यहाँ माइनस। सर इसके नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल करो, नियरेस्ट मल्टीपल कौन है 2 पाई का? तो 36 360 गुना 720, 3 गुना करेंगे तो 108 समथिंग 80, 4 गुना करेंगे तो 1440, सही है ना? तो 36 720 1440, सही है ना? तो -1440, 360 का मल्टीपल ये है। ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको? 4 इंटू 2 पाई, मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 इंटू 2 पाई मतलब 8 इंटू 180, 4 6 8 इकाई 8 6 14, ये आ रहा है 4 इंटू 2 पाई। तो 4 इंटू 2 पाई लिखा हुआ है ये, है ना? सो नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल क्या किया हमने? माइनस कर लिया, ढूंढा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल ढूंढिए, और इसमें अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करके लिखिए, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके लिखिए। मतलब यह है कि 1438 डिग्री जो है ना, 1438 डिग्री कुछ यहाँ आके यहाँ आ रहा था, ठीक है? ये आया कितना? 1438 डिग्री, ठीक है ना? इतना चक्कर मारा तो 1438 आया। अब कह रहा है कि 4 चक्कर उल्टा मार लो, तो यहां से 4 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, वापस यहीं पहुंच गए। तो वापस में उसी जगह पहुंच गया, मतलब इस जगह पर साइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू जितना इस एंगल के लिए होगा उतना ही इस एंगल के लिए भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज नथिंग बट कोसेक ऑफ कितना? -2 डिग्री, एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा। सर ये माइनस पचा नहीं पाता, माइनस को डाइजेस्ट करने का क्षमता केवल 2 के पास है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है? माइनस ऑफ कोसेक 2 डिग्री। तो दिस इज योर प्रीटी ब्यूटीफुल आंसर। तो यही है आपका आंसर, देखिए मैच कर रहा है, तो मैच्ड, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ कॉट 963 की बात कर लेता हूं मैं, चलो सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूं, सेकंड की बात कर लें, ठीक है? सेकंड क्या बोला है? कॉट ऑफ -963 डिग्री। तो चलो सर इसको ना मेथड 1 से सॉल्व करो पहले। सर कॉट ऑफ माइनस थीटा, अरे भैया कॉट ऑफ -963 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये आ गया माइनस कॉट 963 डिग्री। एनी डाउट? अरे भैया कॉस और सेक के अंदर माइनस होता है तो डाइजेस्ट होता है, ये नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये क्या आ गया देखिएगा, दिस कम्स आउट विद कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप ले लीजिए, कितना हो गया? ये आ गया माइनस कॉट, और इसको 90 के मल्टीपल में लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा सर? 90 इंटू 900, 90 दहिया 900, तो 9 टाइम्स लिखिए इसको, है ना? तो कितना हो गया? 9 9 जा 81, तो 963 और ये 810, तो कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3, और 6 में से 1 गया, कितना हो गया? 5 हो गया, ये 5, सही बात है? 5 हो गया, और ये आ गया 153, ओके? तो मेरे ख्याल से ये 153 आ रहा है, सही है ना? तो ये क्या लिखा हुआ है सर? प्लस 153 डिग्री। ये तो और जाएगा, 10 टाइम्स भी जा सकता है, नहीं 9 दही 900, ये क्यों छोड़ रहा हूं मैं? 10 टाइम्स करता हूं मैं, 90 10 जा 900 प्लस कितना? 63 डिग्री, ओके? नाउ चेक कितना आ गया सर? इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल नो चेंज। सो ये आ गया माइनस, देखना अंदर में क्या है? दिस इज कॉट ऑफ 63 डिग्री, ओके? ये क्या लिखा है सर? कॉट 63 डिग्री, सही बात है सर। ये 10 बार घुमा है, 10 बार, 90 90 10 बार, तो एक बार चलेगा तो 4 90 हो गया, 4 इंटू 90 2 पाई होता है, तो 4 बार चल चुका है 90 90, है ना? फिर 8 बार, 9 बार, 10 बार, और प्लस में है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्वाड्रेंट पहचान पा रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में है ना? तो ये कितना आ गया? बट सर आपको तो आंसर लिखना है कहाँ के कहाँ बीच में? 0 to 45 के बीच में, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो माइनस कॉट ऑफ कितना हो गया दोस्त? इसको लिख लो कितना? इसको लिख लो आप 90 डिग्री, ओके? माइनस सर 90 डिग्री माइनस कितना? 63 7 70 20, ये 27 डिग्री आ गया सर। तो cos 90 माइनस 27 वेरी इजी,
minus cot will convert into tan and tan 27 degree. तो आंसर इज माइनस tan 27. इसके लिए मेरे पास मेथड 2 भी है, आप देखिए उसको आजमाइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे सर ये तो बहुत इजी था. देखो जरा, कॉट ऑफ कितना -963 डिग्री, यही है भाई. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ, यहाँ -963 डिग्री है तो यहाँ मैं माइनस करूँ कि प्लस, प्लस 2 पाई का मल्टीपल करो. ऐसा 2 पाई का मल्टीपल ढूंढो जो इसके करीब है. सर 36 दूना 72, 36 3 टोटल से 108. ये कितना है 1080 डिग्री. 36 गुना 3 कर लो भाई, क्या आएगा 1080 आ गया. अब देखो, अब जरा इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा देखना जरा. इसको माइनस करो, कितना आ गया, तो ये आ गया सर कॉट ऑफ, फिर माइनस करो, ये आ गया कितना सर 7, नो डाउट 7 आएगा. ठीक, और वो हो गया कितना 7, तो ये हो गया 17, और ये हो गया सर 10 में से 9 हो गया 117 डिग्री. ओके, ये आ गया. अब इसको लिख लो सर, कैसे लिख लोगे, जैसे नथिंग बट कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री, क्योंकि मुझे आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए, 0 और 45 के बीच में चाहिए होता है. ठीक, तो 0 45 में चाहिए होता है, तो देख लो कितना आ गया. तो कॉट 90 प्लस थीटा इज tan थीटा, सही बात है. तो tan 27 डिग्री, बट सर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव. आई होप कि आंसर इज सेम, जैसा पहले आया था वैसा ही आया. ओके, तो समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि मैं 2 पाई के मल्टीपल में प्लस में ही घूमूं, एंटी क्लॉक ही घूमूं. अगर यहां पर एंगल इज कंसीडर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैं एंटी क्लॉक घूम जाऊंगा, और अगर मैं एंगल इज कंसीडर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मैं 2 पाई के मल्टीपल में क्लॉक घूम जाऊंगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा. अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो मैं 2 पाई के मल्टीपल में एंटी क्लॉक घूम लूंगा, प्लस करूंगा, प्लस 2 पाई का मल्टीपल. और अगर यहाँ प्लस है तो मैं -2 पाई का मल्टीपल करूंगा. ओके, जल्दी से लिख लो. चलिए, तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश किया है कि आपको प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है ना. मेरे पास और भी अच्छे प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दिन का ब्रेक और देना चाहिए, ताकि आप जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें तब आप उस लायक हो जाएंगे जब इन सारे सवाल को आप करने में सक्षम होंगे, है ना. तो इन सवालों को करने में अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आपको इंडिविजुअल एंगल का निकाल दिया है कंसेप्ट, कैसे रिडक्शन यूज करते हैं फॉर लार्जर एंगल्स, है ना. तो आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का. अगर हो जाता है तो ठीक, वरना अगले लेक्चर पे मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, और हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम जो है वो बेसिक प्रॉब्लम करने वाले हैं. तो एसएल लोनी का जो एग्जाम्पल है इस पे, है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 है शायद, 10 है ना, रिडक्शन पे. तो 10 में जो भी क्वेश्चन जो स्टार मुझे लगता है, जो मेरे अभी तक मैंने नहीं बताया, वो सब जो क्वेश्चन जो स्टार हैं, जो एक बार में आपसे नहीं बन सकते, वो सारे क्वेश्चन में उठा लूंगा यहाँ पे. ठीक है, तो अगले लेक्चर में ये खत्म होने के बाद 15 20 25 मिनट में, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा. 10 क्वेश्चन है, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा. आधा घंटा में खत्म होने के बाद क्या करेंगे अपन, फिर हम लोग कंपाउंड एंगल की तरफ आगे बढ़ चलेंगे, और फिर बम्बार्डमेंट होगा फॉर्मूला ही फॉर्मूला का. ठीक है, तो उसके बाद कमर कस लीजिए. अभी तक आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ है, आप प्लीज़ लेक्चर 1 से देखिए. लेक्चर 1 से देखने के बाद ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन में, एक दो नहीं बहुत से क्वेश्चंस ले रहा हूँ. तो यही नहीं, सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए. सर आप माइनस थीटा लिखा होता है तो आप उसमें 2 पाई ऐड, 2 पाई का मल्टीपल ऐड क्यों कर देते हैं. सर प्लस थीटा लिखा होता है तो 2 पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट क्यों कर देते हैं. सही बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं एंगल को रिड्यूस कर सकूँ. घूम फिर करके तो मैं वहीं से पहुँच रहा हूँ ना, मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ, तो कोई चेंज नहीं होता. अगर 2 पाई का मल्टीपल आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता. रेशियो, साइन ऑफ दैट एंगल एंड साइन ऑफ एंगल आफ्टर एडिंग 2 पाई और सब्ट्रैक्टिंग 2 पाई, सो उन दोनों एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है रेशियो की, वो सेम होती है ना. क्यों, क्योंकि चक्कर मारने के बाद 2 पाई चक्कर मारने के बाद आप क्लॉक में चक्कर मारे या एंटी क्लॉक में आप पहुंचते वहीं हैं. तो आज यहीं पे विराम देते हैं अपने लेक्चर को, और आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके अगला लेक्चर आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा.
एक दो क्वेश्चंस और ले लूँगा और फिर मैं बम्बार्डमेंट करूँगा फॉर्मूला का। तो आप समझ लीजिए कि पिछला लेक्चर 1 घंटे 52 मिनट का था, तो अगला लेक्चर आधा घंटा ये कराने के बाद पूरे 1 घंटा में फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। तो करीब वो भी लेक्चर 1 घंटे 40 मिनट का जाएगा। तो तैयार हो जाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करने वाले हैं, मजा आने वाला है लाइफ में। अब आपको लगेगा कि जेई सच में अच्छा है ना। अच्छा, अच्छे एग्जाम की तैयारी का सोचे हैं, मेहनत चाहिए इसके लिए। चलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।